नमस्कार दोस्तों, लगातार बिहार में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। क्या बिहार सरकार पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या एनडीए में बिखराव हो रहा है? जी आपको बता दें, लगातार बिहार सरकार में शामिल जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी लगातार बिहार में सियासी बदलाव के अटकलों को हवा देते हुए दिख रहे हैं। अब लगातार बिहार में बड़ा उलटफेर करने को लेकर बिहार में सियासत गरमाने लगी है। एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को लगातार आरजेडी ऑफर दे रही है। 2 दिन पहले ही लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद आज जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उससे बिहार का राजनीतिक पारा और भी चढ़ सकता है। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव का संदेशा लेकर तेज प्रताप यादव जीतन राम मांझी के पास पहुंचे थे और जो संदेशा लेकर पहुंचे थे उसे जीतन राम मांझी ने एक्सेप्ट कर लिया है। बात यहीं खत्म नहीं होती है। अब कांग्रेस ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस ने भी जीतन राम मांझी और सहनी और साथ ही अन्य विधायकों को साथ आकर महागठबंधन की सरकार बनाने की बड़ी अपील कर दी है। हालांकि आरजेडी ने साफ साफ कह दिया कि बिहार में एनडीए की सरकार गिरेगी और आरजेडी की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आपको क्या लगता है, आरजेडी का दावा सही साबित होगा? क्या तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या महागठबंधन की बिहार में सरकार बन सकती है? जैसा कि आरजेडी ने कहा था कि बिहार की जनता ने महागठबंधन को अपना जनादेश दिया था, लेकिन जिसको जनता ने अपना जनादेश नहीं दिया था वो सरकार में बने बैठे हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को जरूर बजा लें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी नई खबरों का अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। जी आपको बता दें, 2 दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जीतन राम मांझी ने आपसी मुलाकात की थी। उस मुलाकात में लालू प्रसाद यादव के ऑफर को जीतन राम मांझी ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि दोनों ने इसे पारिवारिक मुलाकात बताया था, लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने यह साफ कर दिया कि तेज प्रताप लालू प्रसाद का संदेश लेकर मांझी के पास गए थे और मांझी ने उसमें अपनी सहमति दे दी है। उनका कहना है कि अगर यह सहमति कायम रहती है तो अब सरकार के लिए संकट की घड़ी वास्तव में आ गई है। तिवारी का कहना था कि राजनीति में कभी भी कोई भी उलटफेर हो सकता है। यह पुनः साबित हो गई है। हालांकि बात यहीं तक नहीं रुकती है। अब आरजेडी के नेता अमरनाथ गामी ने एनडीए सरकार गिराने का बड़ा दावा कर दिया है। जी आपको बता दें, पूर्व विधायक एवं जेडीयू के पूर्व नेता जो कि आरजेडी में शामिल हो चुके हैं, अमरनाथ गामी ने नीतीश सरकार के जल्द गिरने का दावा कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरनाथ गामी का कहना है कि बिहार में अब आरजेडी की सरकार बनेगी और जीतन राम मांझी इस सरकार के संदेश वाहक हैं जो नीतीश कुमार तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति करेंगे। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। जेडीयू नेता ने दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार बेमन से भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में बने हुए हैं। अब आरजेडी नेता अमरनाथ गामी के एनडीए सरकार गिराने के दावे पर बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। हालांकि लगातार मांझी और सहनी अपनी सरकार पर हमलावर हैं। लगातार मोदी सरकार की भी आलोचना करने से नहीं चूक रहे हैं। हालांकि नीतीश सरकार में शामिल सहनी ने भी लालू प्रसाद यादव से बातचीत की। हालांकि क्या बातचीत हुई इसको लेकर उन्होंने कहा कि इसे पर्दे में ही रहने दीजिए। लेकिन अब कांग्रेस ने भी मांझी और सहनी को ऑफर देना शुरू कर दिया है। बोला बिहार के विकास के लिए महागठबंधन का साथ दें, यानी महागठबंधन की बिहार में सरकार बनवाएं। बिहार के विकास के लिए महागठबंधन की सरकार बहुत जरूरी है। बिहार की जनता विधायकों को चुनती है अपने विकास के लिए, अपने क्षेत्र की कठिनाइयों के लिए, और अभी एनडीए की सरकार में कोई विकास नहीं हो रहा है। कोरोना काल में संक्रमण जो हो रहा है, संक्रमित लोग, उनका इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा है। आदरणीय मांझी जी और आदरणीय सहनी जी को भी सम्मान और उनके विकास की बात नहीं सुन रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज सब विधायक इस चिंतन करें कि जनता को जवाब देना आए, मिलजुल के महागठबंधन की सरकार बनाएं और बिहार के विकास की एक नई ऊंचाई तक ले जाएं, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं कर पाती है।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बिहार की सियासत में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बांका में बम ब्लास्ट को लेकर दिए गए बयान और तेज प्रताप के साथ मुलाकात, फिर मंत्री मुकेश सहनी के लालू प्रसाद यादव से फोन पर बातचीत और 19 लाख रोजगार को लेकर दिए गए बयान के बीच कांग्रेस ने भी अपना पासा फेंकना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने हम और सेकुलर और वीआईपी पार्टी सुप्रीमो पर अपना दाव छोड़ना शुरू कर दिया है। बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने दोनों दलों के नेताओं पर पासा फेंकते हुए इस विषम परिस्थिति में बिहार सरकार के फेल होने की बात करते हुए एनडीए से अलग होकर महागठबंधन की सरकार बनाने की अपील कर दी। जैसा कि आपने अजीत शर्मा का बयान सुना, उन्होंने कहा कि राज्य के विकास की जिम्मेदारी जनता ने हम सब विधायकों को दी है, परंतु डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद राज्य में विकास बंद है। जब संकट की स्थिति आती है तो सरकार आइसोलेशन में चली जाती है और मैं सभी माननीय विधायकों से आह्वान करता हूं, आइए बिहार के विकास के लिए नई सरकार का गठन करें। उन्होंने कहा कि मांझी जी और सहनी जी की ओर से कही गई विकास और सम्मान की बात सरकार की ओर से नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने विधायकों के विकास के मुद्दे पर चिंतन करते हुए महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए पहल करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट तौर पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेतृत्व वाली सरकार को विकास के मामले में फेल करार दिया है। हालांकि अंदर खाने से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि 243 सीटों वाली विधानसभा में 127 विधायकों के समर्थन के बूते अल्प बहुमत से सरकार चला रही नीतीश सरकार के लिए यह खतरे का संकेत है। अंदर खाने की खबर यह है कि जीतन राम मांझी को लालू प्रसाद यादव ने बड़ा ऑफर दे दिया है। वहीं दूसरी ओर एनडीए में शामिल मुकेश सहनी ने भी लालू प्रसाद यादव से फोन पर बातचीत की। हालांकि क्या बातचीत हुई, उन्होंने पूछे जाने पर बताया कि इसे अभी पर्दे में ही रहने दीजिए, तो क्या समय आने पर इस बात को यानी जो लालू यादव से उनकी बातचीत हुई है उसे सामने रखेंगे। तो क्या मुकेश सहनी और लालू प्रसाद यादव के बीच में जो बातचीत हुई है, क्या लालू प्रसाद यादव ने मुकेश सहनी को ऑफर दिया होगा कि महागठबंधन के साथ आइए और सरकार बनाइए? अगर ऐसा हुआ तो क्या मुकेश सहनी ने लालू प्रसाद के ऑफर को स्वीकार कर लिया है या फिर महज लालू प्रसाद यादव और सहनी के बीच नॉर्मल सी बातचीत हुई है? हालांकि इस पर से अभी तक सहनी ने पर्दा नहीं उठाया है, लेकिन जब पर्दा उठेगा तो माना जा रहा है कि बिहार में राजनीति उफान पर आ जाएगी। हालांकि कई दिनों से बिहार में कई अटकलें लग रही हैं कि क्या जीतन राम मांझी एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ चले जाएंगे। हालांकि जीतन राम मांझी ने पिछले दिनों इस बात से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि हम एनडीए के साथ अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। हालांकि लगातार आरजेडी भी हम के मुखिया और मुकेश सहनी को ऑफर पे ऑफर दे रही है कि आइए और बिहार में मिलकर सरकार बनाइए। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी लालू यादव को बिहार की राजनीति में वापस लाने की तैयारी कर ली है। तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा कि बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में लोग लालू जी को मिस कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द मुख्य राजनीति में वापस आए। उन्होंने कहा कि लालू यादव का जीवन संघर्ष में ही बीता है और आज के दौर में ऐसे नेता इस समय की मांग है जो सीधा सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ सकते हैं और सीधा उन्हें चुनौती दे सकते हैं। हालांकि लगातार जीतन राम मांझी भी केंद्र सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। अब उन्होंने निशाना साधते हुए पूछा कि जब कोरोना काल में चुनाव हो सकते हैं तो जनगणना क्यों नहीं हो सकती है। जी आपको बता दें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जनगणना के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। मांझी ने पूछा कि जब कोरोना में चुनाव कराया जा सकता है तो जनगणना क्यों नहीं कराई जा सकती है। दरअसल आपको बता दें, देश में आखिरी जनगणना साल 2011 में हुई थी। जैसा कि हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है, तो यानी यह 10 साल पूरे हो चुके हैं और 2021 में जनगणना होनी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर बिहार में इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई, लेकिन कोरोना महामारी का हवाला देते हुए जनगणना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब इसी को लेकर जीतन राम मांझी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वर्तमान स्थिति में देश की जनगणना
आवश्यक है, परंतु कोरोना के कारण जनगणना कार्य को रोक कर रखा गया है। देश में जब चुनाव हो सकते हैं तो जनगणना से परहेज क्यों? भारत सरकार से अनुरोध है कि 10 वर्षीय जनगणना के साथ साथ जाति आधारित जनगणना अविलंब शुरू किया जाए। जी आपको बता दें, भारत में एक जनगणना एक्ट है जिसके तहत हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है। जनगणना में लोगों की गिनती के साथ ही हर शख्स से जुड़ा सारा ब्यौरा दर्ज किया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, आखिरी बार वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी, जिसके बाद अब 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इस जनगणना को टाला जा रहा है। अब इसी को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है। हालांकि लगातार आरजेडी एनडीए सरकार गिरने का दावा कर रही है। कोई कह रहा है कि कुछ ही महीने ये एनडीए की सरकार बिहार में चलेगी, तो कोई कुछ कह रहा है, और लगातार इन दोनों नेताओं को ऑफर भी दिए जा रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि 5 सीटें जीतने वाली ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक महागठबंधन को समर्थन देने के लिए पहले भी राजी हो चुके हैं। यानी कि देखा जाए तो महागठबंधन के पास अभी 110 विधायकों की संख्या है, और यदि ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक महागठबंधन को समर्थन देते हैं तो 115 की संख्या हो जाएगी। और जैसा कि लगातार मुकेश सहनी और मांझी को ऑफर दिया जा रहा है, तो अगर एनडीए छोड़कर महागठबंधन में यानी महागठबंधन को समर्थन देते हैं तो इनके 8 विधायकों की संख्या को लेकर महागठबंधन के पास 123 विधायकों की संख्या हो जाएगी, जो कि वर्तमान में एनडीए के पास 127 विधायकों की संख्या है। अगर जीतन राम मांझी और सहनी आरजेडी के ऑफर को स्वीकार करते हैं तो एनडीए के 8 विधायकों की संख्या कम हो जाएगी और संख्या घटकर 127 की बजाय 119 पे आ जाएगी, और महागठबंधन के पास 123 की संख्या हो जाएगी, जिसके बाद महागठबंधन पूर्ण बहुमत में आ जाएगी। क्योंकि बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की संख्या की जरूरत है।